हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई एम लोहित जिंदल, फाउंडर एंड डायरेक्टर एट कॉर्टेक्स क्लासेस. सो गाइस, आई एम बैक विद द नेक्स्ट वीडियो ऑफ प्रीआरएमओ 2018 सॉल्यूशंस. राइट, सो फार वी हैव डन गाइस 8 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं ऑफ प्रीआरएमओ 2018. सो मोर देन 1/4 हम कर चुके हैं. राइट, सो करंटली वी आर सॉल्विंग 3 मार्कर क्वेश्चंस. So today we are going to see the ninth question of pre-RMO 2018, right? So guys, the question is based on number theory. क्वाइट एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. डाइफेंटाइन इक्वेशंस वगैरह पे बेस्ड है, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी यूज आएगा. ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चन. ओके, यू विल सी कैसे सॉल्व करना है उसको. ऑलराइट, सो लेट मी गेट टू द स्लाइड. ओके, हियर इट इज. सो गाइज, अगेन बिफोर स्टार्टिंग आई विल रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई द क्वेश्चन योरसेल्फ फर्स्ट. ओके, खुद जरूर ट्राई करो. एंड इवन आफ्टर इफ इट इज नॉट यू नॉट एबल टू सॉल्व, और अगर आपका सॉल्व हो भी गया है, एंड देन इफ यू आर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज यू नो सॉल्व द क्वेश्चन अलॉन्ग साइड. आप साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करो पॉज कर करके, सो दैट यू लर्न द मैक्सिमम आउट ऑफ इट. ओके, ऑल राइट. इन दी एंड मतलब आपने खुद सॉल्व किया होना चाहिए रादर देन जस्ट वॉचिंग द वीडियो. राइट, ऑल राइट. सो लेट्स सी द क्वेश्चन गाइज, क्या बोला जा रहा है. सपोज ए एंड बी, ए बी आर इंटीजर्स, एक तो इंटीजर्स हैं, एंड ए प्लस बी इज अ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक. ओके, ए प्लस बी रूट है उसका. द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर. ओके, ओके, बी स्क्वायर का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हमें फाइंड करना है. सो सिंस ए प्लस बी इज अ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, नथिंग एल्स वी कैन डू, हम उसमें पुट कर सकते हैं सीधा सीधा. दैट इज वन थिंग दैट वी नो, कि अगर उसका रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा. सो सब्स्टिट्यूटिंग इन इट, वी गेट ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए टाइम्स a plus b, right, plus b equal to 0. दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें पुट कर दिया हमने. तो इसको एक्सपैंड करते हैं गाइस, विल गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी. ओके, सो वी कैन रीअरेंज इट इन एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए. तो गाइस इसको कैसे लिख सकते हैं, कंसीडर इट टू बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ए. 2a² इकट्ठा कर देते हैं प्लस 3ab, and the rest of the terms are plus remaining b terms जहां पे सिर्फ b है, so that is b square plus b equal to 0. Right, so this is the quadratic equation that we have formed. So guys, since it is having integer roots, right, a की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, जो इसका d होना चाहिए, सिंपली समझते हैं हम. we know this thing, since the coefficients are integers, we want the roots of this quadratic to be integer. a की वैल्यूज फाइंड होगी ना यहाँ से quadratic में, right, in terms of b. So since a is an integer, जो इसका discriminant होना चाहिए, right, the discriminant of this quadratic equation, it should also be an perfect square ना, rather it should be a perfect square, because अगर d आपका perfect square होगा तभी तो a के quadratic formula के expression में root d होता है, right. I'll make you show you. तो बच्चों a की वैल्यू क्या लिखेंगे, -3a, सॉरी -3b प्लस माइनस रूट d बाई 2a. हम ऐसे लिखते हैं ना, ए बी कितना है, 2 है, राइट. वी कैन राइट इन दिस वे. सो द foremost important thing is to for that कि ये इंटीजर हो, राइट, a is an integer, the condition is d is a perfect square, right, d is a perfect square. So what is the value of d? So b square minus 4ac फॉर्मूला होता है. b स्क्वायर कितना हो गया गाइस, 3b का स्क्वायर 9b स्क्वायर, राइट. a का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 3b, माइनस 4 टाइम्स 4ac, 4 into 2 into b square plus b, right. This is supposed to be a perfect square, let's say p square hai. Okay, let's expand this. So guys, 9b square minus 8b square, we are left with b square minus 4 into 2 into b minus 8b equal to p square. So guys, can we make a complete whole square? Since minus 8b likha hua hai, what if I simply add 16 on both sides? This is just to complete whole square, right. So I'll add 16 on both sides. 4 square add कर दिया basically. Okay, I am adding 16 on both sides. तो guys left side पे क्या बन गया, b minus 4 whole square. I am taking this p square also to the left hand side guys. तो minus p square equal to 16. Why I have done this is because I want to create a square minus b square form on the left hand side, so that I can factorize it, right. This is pretty common method in Diophantine equations, right. If you are preparing for IUQM, you must be knowing this concept, at least you should be knowing then, otherwise, right. This is pretty common, or
टिपिकल मेथड, राइट? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट अगर गाइज हम यूज करेंगे इसमें क्या मिलेगा? बी माइनस फोर प्लस पी इंटू बी माइनस फोर माइनस पी, राइट? दिस इज इक्वल टू 16, राइट? तो गाइज आई होप दिस थिंग इज क्लियर, है ना? ये चीज क्लियर हो गई। b माइनस फोर प्लस पी एंड b माइनस फोर माइनस पी इज इक्वल टू 16, द प्रोडक्ट इज 16। नाउ गाइज वन मोर थिंग, अब हमें फोकस किस चीज पे करना है? द बोथ टर्म्स, सिंस b माइनस फोर तो कोई एक टर्म होगा ना, ऑड इवन के हिसाब से देख सकते हैं। द टू टर्म्स आई वांट टू फाइंड b, फर्स्ट ऑफ ऑल b की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, राइट? आई नीड टू असाइन द वैल्यूज टू दीज टू फैक्टर्स, राइट? गाइज व्हाट वी कैन ऑब्जर्व हियर इज, यू शुड नो दिस, अगर कोई दो टर्म्स है, देखो b माइनस फोर को आप सिंगल टर्म ही कंसिडर करो। इफ यू कंसिडर b माइनस फोर एज अ सिंगल टर्म, तो b minus 4 and p must be of the same parity. They should be of the same parity. Parity means either both are odd or both are even, right? Because देखो अगर odd, अगर b even है, p odd है, b minus 4 is even, p is odd, so their sum is odd, so then their difference is also odd, na? Basically what I'm trying to say is both the brackets should be having the same parity. ऐसा नहीं हो सकता कि एक bracket even है, एक bracket odd है. That can never happen, right? Okay, I hope this thing is clear. दोनों का parity same होगा दोनों brackets का, because if b minus 4 is even and p is even, so their difference as well as sum is even, so both brackets are of the same parity, right? I hope this thing is clear, guys. तो guys इसका मतलब बस अब ये है, so let's say this value is alpha, first factor is alpha, let's say, and the second factor is beta. How do I find b value? All I need to do is add alpha plus beta. देखो, I need to add the two factors and I'll get 2b minus 8, right? Their sum is 2b minus 8, p और minus p cancel हो जाएगा. What I'm saying is, basically I need to find such factors of 16. 16 को divide करना है ना, अल्फा और बीटा को 16 के factors में से value देनी है, right? I have to break down 16 into two such factors which are of the same parity, and so that their sum is maximum. क्योंकि 2b तो तभी maximum होगा ना अगर अल्फा प्लस बीटा मैक्सिमम होगा, राइट? अल्फा प्लस बीटा मैक्सिमम होगा, वो देखना है, तभी तो b मैक्सिमम होगा. तो अगर b मैक्सिमम करना, आई नीड टू फाइंड सच फैक्टर्स ऑफ 16 to give them to alpha and beta, so their sum is maximum. Okay, तो guys sum maximum कब होगा? जब मैंने 16 into 1 तोड़ दिया, right? 1 base 16 into 1, but as I told you the two factors should be of the same parity, either both odd or both even, so this cannot be the case, right? Using this concept this cannot be the case, because then b will be coming out to be a fraction. आप चाहो तो करके देखना, right? So 16 into 1 cannot be the factors. Also the alpha factor is greater than the beta factor, right? Plus p और minus p हो रहा है. So the other cases, इसके बाद nearest case क्या बनेगा? 8 into 2 का बनेगा. This should give you the largest value. You should not be wasting time on finding the other cases, although you can try it, but you'll see कि उन सब में b का वैल्यू, b स्क्वायर का वैल्यू मिनिमम ही रहेगा, कम आएगा इससे, मैक्सिमम तो यही आएगा. Because in this way I am maximizing alpha plus beta. बाकी केसेस में उससे छोटा ही होगा. देखो the other case is 4 and 4, so their sum is 8 only. यहाँ पे sum कितना आ रहा है? 10 आ रहा है, right? So you can understand कि 4 by 4 भी कर सकते हैं, although there are other factors, 4 by 4, right? Then minus 8, minus 2, minus 8 and so on. But there's some negative तो रहने ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने नेगेटिव ले लिया गाइज तो उनका सम तो नेगेटिव आ जाएगा ना. ओके, एंड b है कितना? देखो यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2b, दैट इज 8 प्लस अल्फा प्लस बीटा. सो यू कैन सी कि अल्फा प्लस बीटा अगर नेगेटिव हुआ, ठीक है, तो और 8 ऐड कर रहे हैं आप, तो मैग्नीट्यूड वाइज तो छोटा हो जाएगा ना स्क्वायर करने के पर्पज से, तो स्क्वायर थोड़ा छोटा हो जाएगा नंबर, राइट? सो द बेस्ट पॉसिबल केस शुड बी, बेस्ट वैल्यू टू पुट इट इन इट शुड बी 8 and 2. सो यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट 8 और 2 को पुट कर देते हैं गाइज, तो कितना आएगा? 2b इक्वल टू 8 प्लस 8 and 2, 8 plus 2 हो जाएगा, राइट? So guys the b value from this 8 plus 8, 16 plus 2, 18 by 2, so 9. So corresponding b max, you can say the maximum value of b will be 9. This is the maximum value. In other cases you can see second case में क्या होगा? 8 plus 4 into 4, 4 plus 4, so 16 by 2, 8 रह जाएगा उसमें, right? You can just think of it. बाकी सब cases में छोटे हो जाएंगे values. I've told you the complete logic behind it, है ना? आपको इस तरह से ब्रेक करने दोनों फैक्टर्स को, सो दैट द सम इज मैक्सिमम, एंड दिस इज ओनली 8 into 2. सो गाइस b 9 आ रहा है, सो द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ b स्क्वायर
maximum value of b square is going to be 9 square, that is 81. So guys, the final answer to this question is 81, right? So actually easy है, अगर आपने एक बार उसको फैक्टराइज कर लिया, वहां तक पहुंच गए हो. सो स्टेप्स आर नॉट दैट डिफिकल्ट, बट यस, यहाँ पे आके गाइज आपको ये भी समझना है कि अपना टाइम सेव कर सकते हो बाय सीइंग दिस कि अल्फा एंड बीटा आर ऑफ द सेम पैरिटी, एंड फर्दर मोर यू नीड टू सी द कि सम मैक्सिमम हो जाए, तो ऐसे फैक्टर्स में आपको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करनी है सो दैट द सम इज मैक्सिमम. फॉर दैट द बेस्ट पॉसिबल मेथड इज कि एक फैक्टर को मैक्सिमाइज कर दो, दूसरा छोटा भी रहे चलेगा. सो दिस वाज 8 into 2 in this case, right? So guys, that's it from my end. I hope this question was clear to you. Okay, समझ में आया I hope सबको, और मजा आया. We'll see you in the next video with the next question. We are trying to keep this series like videos very nonsense questions guys, मतलब कि हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे फालतू इधर उधर की बातों में, right? This is just no nonsense questions कि टाइम वेस्ट नहीं करेंगे वीडियो में, we'll just solve the questions, right? So that's it from my end guys. We'll see you in the next video. If you find it useful, please recommend your friends as well, अगर आप IUCAM की प्रिपरेशन कर रहे हैं guys. Okay, thank you guys, that's it from my end. We'll see you in the next video. Till then, bye bye, take care guys, bye bye.